हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज द अनदर लेक्चर ऑन मैट्रिसेस। आज इस वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सेकंड हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस और थर्ड हमारा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर है बच्चों? अगर आप किसी भी टॉपिक पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम दे दिया है, आप उसे क्लिक करके आप डायरेक्टली वहां पे उस टॉपिक पे आप जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों यहां से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। देखिए अगर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, दो मैट्रिसेस को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको चेक करना होगा सबसे पहले बात कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब किस तरह से चेक करेंगे? तो आपको देखना है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हम लोग ए ले लेते हैं और कोई मैट्रिक्स हम लोग बी ले लेते हैं। तो ए का मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स बी के मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए बच्चों। क्या बोला? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। क्लियर है? चलिए हम लोग एग्जांपल और इसका डेफिनेशन से और अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे कि हमारा डेफिनेशन दिया हुआ मिलेगा आपको बुक में, फॉर द टू गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी वी से दैट द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट, ए बी, बी ए नहीं बच्चों, ए बी exist only when the number of column in A is equal to the number of rows in B। क्लियर है ना? ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये वाला पॉइंट को। क्लियर? कॉलम्स इन A इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। चलिए एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? इसका ऑर्डर लिखते हैं। देखिए कितना है, 2 into 3 का फॉर्म में है, यानी कि आप बोल सकते हैं इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है? अगर हमें कोई दूसरा मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, बी लेते हैं, यहां पे हम लोग ले लिए 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है ना? अब इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है और कॉलम कितना है, इसमें 4 है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए इसका नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, कॉलम्स देखना आपको कितना है, 3 है, और इसका नंबर ऑफ रोज देखना है कितना है, 2 है। क्या इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रोज के बराबर है? नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है? ऑर्डर हम लोग लिख देते हैं 2 into 3। दूसरा एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, z इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे ले लिया 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब इसका ऑर्डर देखिए क्या है, 2 और यहाँ पे बोल सकते हैं 3 into 2 का है। क्लियर है? अब इसको देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है बच्चों, 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है बच्चों, 3 है, यानी कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। क्लियर है ना? सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही समझना है। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने बोला है, ए बी बोला है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको देखना होगा कि जो मेरा मैट्रिक्स ए है उसका कॉलम्स देखना है, उसके बाद जो मैट्रिक्स बी है उसका रोज देखना है, दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो एग्जिस्ट करेगा और अगर इक्वल नहीं है तो बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ए बी दिया रहता है, क्या बोलता है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बच्चों आपको बस चेक कर लेना है रोज और कॉलम को। अगर इक्वल है तो एग्जिस्ट करेगा और इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह किया जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको वही चीज करना होगा। सबसे पहले तो आपको कॉलम चेक कर लेना होगा ना, तो वो चेक कर लेंगे। उसके बाद जो भी नंबर है ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। चलिए एक मैट्रिक्स हम लोग ले लिए 1 2 3 4। क्लियर है ना? ऑर्डर लिख दिए इसका 2 into 2 का फॉर्म में। दूसरा हम लोग एक मैट्रिक्स ले लिए 2 4 और यहां पे लिख लेते हैं 7 8, यहां लिखते हैं -1 2। क्लियर है? अब आपका इसका भी ऑर्डर लिख लेते हैं, इसका ऑर्डर है 2 into 3। ठीक है? अब इसको सबसे पहले तो चेक करना होगा कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है बच्चों, 2, इसका नंबर ऑफ रोज कितना है बच्चों, 2, यानी कि ये एग्जिस्ट। क्लियर है? चलिए अब मल्टीप्लाई देखिए बच्चों किस तरह से करेंगे। अगर हमें ए बी निकालना है तो
बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। देखिएगा क्या करना है आपको, अगर यहाँ पे ये एलिमेंट्स को आपको लिखना है पहला वाला नंबर, ठीक है ना, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ रोज ले पकड़ना है और इसका नंबर ऑफ कॉलम पकड़ना है। क्या बोला मैंने बच्चों, नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है ना, तो क्या होगा 1 इंटू 2, ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 इंटू 4। देखा बच्चों मैंने क्या किया, मैं क्या किया कि इसका ये वाला नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके लिखा और दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट लिखाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हमें सेकंड एलिमेंट्स लिखना है तो देखिए बच्चों क्या होगा, उसी तरह पहला रो का सेकंड कॉलम पकड़ेंगे। देखिए क्या होगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 6, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों -1। क्लियर है ना। उसी तरह थर्ड वाला के लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 8 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। समझ रहे हैं बात को, पहला रो पकड़ेंगे और ये तीनों एलिमेंट्स कॉलम का करेंगे, उसके बाद सेकंड रो पकड़ेंगे, उसके बाद तीनों इसका पार्ट्स करेंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए अगर यहां पे लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। ठीक है, उसी तरह का वाला लिखना है, देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -1। उसी तरह क्या हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 2। बात समझ रहे हैं क्या किया मैंने, मैं इस रो को पकड़ा और इस कॉलम को सॉल्व किया, यहां लिखा, फिर इस रो को पकड़ा, इस कॉलम का यहां लिखा, इस रो को पकड़ा, इस कॉलम को यहां लिखा, हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड वाला पकड़ा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम यहां लिखा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम यहां लिखा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम यहां लिखा। क्लियर है। अब इसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो देखिए ये भी हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 1 जा 2 और यहाँ पे प्लस हो गया, चलिए एक बार पूरा कर ही देते हैं, और क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। क्लियर है। सेकंड 6 1 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा +-2। क्लियर है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 2 जा 4। उसी तरह यहाँ देखिए बच्चों क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12। ये वाला देख लीजिए 6 3 जा 18 प्लस क्या हो जाएगा 4 1 जा -4। उसी तरह ये देख लीजिए 8 3 जा 24 और +4 2 जा 8। क्लियर है। बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करने पे क्या आएगा, नंबर जो नीचे आप बनाइएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा आपका 32। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, एक दो बार लगेगा, आपको गलती भी कर सकते हैं, बट आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन और चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 4 2 3 है और बी हमारा है 3 5 1 6 8 4। बोला है आपको ए बी निकालना है। क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो इसका ऑर्डर देखिए 2 इंटू 2 का फॉर्म में, इसका ऑर्डर देखिए 2 इंटू 3 का फॉर्म में। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2 है, इसका नंबर ऑफ रोज कितना है 2, इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। तो हम लोग बोलेंगे ए बी एग्जिस्ट। क्लियर है बच्चों। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से किस तरह से करेंगे। उसी तरह क्या करेंगे, पहला रो हम लोग पकड़ेंगे और पहला हम लोग कॉलम पकड़ेंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट्स लिखने के लिए देखिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 है ना, प्लस का साइन देंगे, क्या हो जाएगा 4 इंटू 6। क्लियर है बच्चों। चलिए उसी तरह इसी को पकड़ के रखेंगे और इसको करेंगे। अब इसको कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 8। क्लियर है बच्चों। उसी तरह हम लोग इसी रो को करेंगे और ये थर्ड कॉलम को पकड़ेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हैं ना।
चलिए अब हम लोग पहला कर दिए, अब हम लोग सेकंड वाला पार्ट पकड़ेंगे और उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तीनों का पार्ट लेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला, अब ये वाला पकड़ रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा 2 into 3, ठीक है, अब क्या हो जाएगा प्लस का साइन देंगे 3 into 6। क्लियर है बच्चों। उसी तरह आ जाइए सेकंड वाला पे, क्या हो जाएगा 2 into 5 प्लस क्या हो जाएगा 3 into 8। क्लियर है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे 2 into 1 प्लस 3 into 4। क्लियर है बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप देखिए क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए डायरेक्टली कर सकते हैं या आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 3 से क्या हो जाएगा 15 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, है ना। ये देखिए क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 6 3 जा 18। ये देखिए क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 4 जा 32। ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 3 जा 24। ये देखिए क्या हो जाएगा बच्चों 5 1 जा 5 प्लस 4 4 जा 16। ये क्या हो जाएगा 2 और 4 3 जा क्या हो गया 12 हो गया। क्लियर बच्चों। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, हम इधर लिख देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा ए बी हमारा, देखिए 15 और 24 ऐड कर दीजिए, देखिए 5 4 9 और 2 1 3 39 हो गया। उसी तरह ये देखिए 5 और 2 7 और क्या हो जाएगा 3 और 2 5 57 हो गया। ये हो जाएगा 21, है ना। उसी तरह ये देखिए 18 और 16 कितना हो जाएगा 24 और ये देखिए क्या हो जाएगा 34 और ये वाला क्या हो जाएगा 14। क्लियर है बच्चों, देख लिए, समझ गए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप गलती करेंगे पहली बार में, कोई बात नहीं, 2-3 बार बनाइएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और कुछ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए, मैट्रिक्स ए है 3 - 5 - 4 2। क्लियर है। सो दैट, सो करने बोला a स्क्वायर - 5a - 14i इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग सारे टर्म्स को देखते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए को 2 बार करना और मल्टीप्लाई कर देना है। 5a - 5a क्या करना है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे, यानी कि -5 को सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5a मिल जाएगा। अब यहाँ पे -14i, यहाँ पे i क्या है बच्चों, यहाँ पे i यूनिट मैट्रिक्स है। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। क्लियर है ना। और -14 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सारा टर्म्स निकाल लेते हैं। देखिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 - 5 - 4 2। क्लियर है। चलिए एक बार और लिख देते हैं, 3 - 5 - 4 2। क्लियर है ना। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी आपने सीखा मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इस रो को पकड़ेंगे और इस कॉलम को करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा 3 × 3 प्लस वहां पे है -5 × -4। क्लियर है बच्चों। पहला एलिमेंट लिखे, उसके बाद दूसरा वाला के लिए क्या हो जाएगा कि 3 × -5 प्लस क्या हो जाएगा -5 × 2। क्लियर है। उसी तरह ये देखिए क्या हो जाएगा -4 × 3 क्या हो जाएगा 2 × -4। क्लियर है। उसी तरह देखिए क्या हो जाएगा -4 × -5 प्लस क्या हो जाएगा 2 × 2। क्लियर है ना। लिख दिए। अब मल्टीप्लाई चलिए कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये हो जाएगा 3 3 = 9, यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा 5 4 = 20। क्लियर है। अब उसी तरह ये देखिए क्या हो जाएगा -12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +-8। उसी तरह यहाँ देखिए क्या हो गया -15 और ये क्या हो जाएगा +-10। उसी तरह ये देखिए क्या हो जाएगा 5 4 = 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 = 4। क्लियर है ना। चलिए हम लोग इधर लिख देते हैं, तो हमारा जो a स्क्वायर आया वो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए 20 और 9 क्या हो गया 29। अब ये देखिए माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा 20। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -25 और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा 24। क्लियर है बच्चों, समझ गए। ए स्क्वायर निकल गया। तो चलिए जो वैल्यू है हम लोग साइड में यहाँ पे लिख के रख देते हैं, क्योंकि हमें इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया -25, ये हो गया -20 और ये हो गया हमारा 24। ये वैल्यू आया हमारा ए स्क्वायर का। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और हम लोग फिर क्या करते हैं, अब -5a को निकालते हैं। ठीक है।
तो समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। कुछ भी दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे -5 निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, -5 को a से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सारा, 3 -5 -4 2। क्लियर है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या हो जाएगा अंदर में, देखिए 5 3 -15 है ना, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -10। क्लियर है, ये हमारा क्या निकल गया, -5 है। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, -14 आई निकालना। देखिए आई क्या है बच्चों, ठीक है, देखिए -14 और आई क्या है आपको, यूनिट मैट्रिक्स है, 0 1 0 और 1। क्लियर है ना। अब आप सोचेंगे कि सर कैसे पता चला कि 2 × 2 का फॉर्म में, बच्चों इस फॉर्म में क्वेश्चन था, उसी फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, -14 आई जो निकलेगा वो देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा 0, ये होगा 0, ये हो जाएगा -14। सारा समझ गए ना बढ़िया से। चलिए अब सारा वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए a² -5a -14i इज इक्वल टू, हमें 0 लाना था। a² का वैल्यू हमारा क्या आया देख लीजिए, 29 -25 -20 और ये हो गया 24। -5a का जो वैल्यू आया है वो देखिए बच्चों क्या आया है, 15 यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, देखिए -15, ये हो गया 25, ये हो गया 20 और ये हो गया -10। क्लियर है ना। उसी तरह -14 आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -14 0 0 -14। अब इसको सॉल्व करके कितना लाना है बच्चों, 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो क्या करना है, ऐड है, सबको क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह ऐड करते हैं। देखिए 29, ये हो गया -15 और ये हो गया -14। क्लियर है। ये देखिए सेकंड वाले एलिमेंट -25, ये हो गया +25 और ये हो गया 0। उसी तरह ये देखिए ये -20, अब ये हो गया +20, है ना, ये हो गया, सॉरी एक बच गया 0। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 24, ये वाला देखिए क्या हो गया -10 और ये वाला देखिए क्या हो गया -14, है ना। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सॉल्व। देखिए 29 माइनस और माइनस प्लस, देखिए 29 में से 29 गया 0, ये देखिए माइनस प्लस 0, ये भी 0 हो गया, ये हो गया प्लस माइनस 0, ये देखिए क्या हो जाएगा 24 और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो एक प्लस में एक माइनस में क्या हो गया 0। तो बच्चों हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि इसको सॉल्व करने पे 0 आ गया, हम लोग इसको शो कर दिए। क्लियर है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, आई थिंक है। तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं आ रहा, मुझे दो स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं, तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 -1 3 2 और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 0 4 -1 7। फाइंड करना है 3a² -2b + i। क्लियर है बच्चों। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, a² निकालते हैं, उसके बाद 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसको b से -2 को कर देंगे और i क्या आपको बताइए यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग a² को फाइंड करते हैं। तो a² क्या हो जाएगा, दो बार लिख देते हैं 3 2, है ना। चलिए 2 -1 3 2, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ, ठीक है, देखिए 2 × 2 प्लस का साइन देंगे, क्या हो जाएगा -1 3, है ना। उसी तरह फिर इसको हम लोग लिखेंगे, इस रो का इस कॉलम का, क्या हो जाएगा देखिए 2 × -1 और क्या हो जाएगा प्लस -1 × 2। क्लियर है ना। उसके बाद इस रो का इसके लिए क्या हो जाएगा 3 × क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 × 3, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 × -1 और क्या हो जाएगा प्लस 2 × 2। क्लियर है ना बच्चों, समझ गए। इस रो को इसके साथ किया, इस रो को इसके साथ किया, फिर इस रो को इसके साथ किया, फिर इस रो को इसके साथ किया। क्लियर है। चलिए अब देखिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या इतना आता है। देखिए 2 2 = 4 और क्या हो जाएगा प्लस -3, है ना, 3 1 = 3, ये देखिए हो जाएगा 3 2 = 6, ये क्या हो जाएगा 3 2 = 6, ये देखिए क्या हो जाएगा बच्चों -2 और ये क्या हो जाएगा देखिए प्लस -2, ये देखिए क्या हो जाएगा -3 और ये देखिए बच्चों क्या हो जाएगा 2 2 = 4।
क्लियर है ना। चलिए हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 में से 3 गया 1 बचा, यहाँ पे देखिएगा तो ये -4 हो जाएगा, ये देखिएगा तो क्या, अब ये देखिएगा तो क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है ना। ये अभी a² है बच्चों, अभी 3a² आना बचा हुआ है, तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं 3a² है ना। तो 3 को a² से जो आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया -4, ये हो गया 12 और ये हो गया 1। तो ये 3 तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 1 से 3 है ना, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा बच्चों 3। क्लियर है ना। ये आ गया आपका 3a²। क्लियर। चलिए इसे हम लोग ऊपर में लिख देते हैं क्योंकि इसको इरेज करना होगा। 3 -12 आया है, ये आया 36 और ये हमारा आया है 3 है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इरेज करते हैं और फिर -b निकालते हैं, 2b निकालते हैं। देखिए बच्चों अब -2b निकाल लेते हैं, तो b तो हमारा पता है ना, कितना है b 0 4 -1 7। -2 यानी कि इसको क्या करना होगा, -2 से मल्टीप्लाई करना होगा सबके साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, -2 इंटू 0 0 हो गया, -2 इंटू 4 -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा -14। क्लियर है बच्चों, निकल गया -2b। चलिए अब आपको क्या निकालना है, i आपको पता है क्या है, i यूनिट मैट्रिक्स है। अब यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, है ना। ये 2 इंटू 2 का फॉर्म में था, इसलिए हम लोग 2 इंटू 2 का फॉर्म में लिख दिए। क्लियर है। अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए 3a² -2b प्लस i। ठीक है। देखिए 3a² कितना आया है, 3 -12 36, ये हो गया 3 है ना। हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस और -2b कितना हमारा आया है 0 2 -8 और ये हो गया -40 है ना। अब i तो पता है आपको 1 0 0 1, सॉल्व कर दीजिए बच्चों, आ जाएगा आंसर। इसी क्वेश्चन को आप बोल रहे थे नहीं आ रहा है, देखिए अब क्या होगा सॉल्व करने पे, देखिए क्या होगा 3 + 0 + 1, 3 + 0 + 1, ये देखिए क्या हो जाएगा -12 -8 और ये क्या चीज हो जाएगा आपका बच्चों 0 है ना। चलिए उसी तरह ये देखिए क्या हो जाएगा 36 + 2 और ये क्या चीज हो जाएगा +0, ये देखिए क्या हो जाएगा 3 -14 और ये क्या हो जाएगा +1 है ना। चलिए देखिए 3 और 1 क्या हो गया 4। अब ये देखिए बच्चों माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -20। अब ये देखिए बच्चों क्या हो जाएगा 38, ये क्या हो जाएगा देखिए 3 और 1 4 और 4 में से -14 जाएगा, क्या बचेगा -10। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो जिनका क्वेश्चन था आप समझ गए किस तरह से बनेगा बच्चों। चलिए तो इसी तरह हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसे बोलते हैं, बहुत इजी बच्चों, ये सब अब टॉपिक है, ये समझ गए वो सब इजी लगेगा आपको। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ये भी बहुत इजी टॉपिक है बच्चों। क्या है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, क्या कीजिए इसका रोज और इसका कॉलम्स को इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब जो रोज है वो कॉलम बना दीजिए, जो कॉलम है उसको रोज बना दीजिए, बस वो क्या बन जाएगा आपको ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए डेफिनेशन और हम लोग एग्जांपल से सीखते हैं। देखिए द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर है ना। उसके रोज और कॉलम को क्या कीजिए इंटरचेंज कर दीजिए और हम लोग इसे डिनोट करते हैं ए डैश से, या तो फिर ए के ऊपर छोटा सा टी रहेगा, बट ये बहुत कम यूज होता है, हम लोग ए डैश से ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज आप याद रखिएगा, अब इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ए है 2 √2 0 3 -2 और 2/5। बोला है इसका ट्रांसपोज निकालिए। क्या निकालने बोला है बच्चों, ट्रांसपोज। तो क्या करना है, इसका जो रोज है क्या कर देंगे कॉलम बना देंगे, मतलब इसका जो रोज पार्ट है वो कॉलम बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 2 √2 0, बात समझ रहे ना। उसी तरह जो सेकंड वाला रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, क्या हो जाएगा 3 -2 2/5। समझे, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है और इसका कुछ इतना है 1 2 3 4 5 6 7 8।
क्लियर है। अब बोला है इसका ट्रांसपोज निकालना है बच्चों, तो ट्रांसपोज क्या करेंगे, जो इसका रोज है इसका कॉलम बन जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और सेकंड वाला रो का बन जाएगा 5 6 7 8। सो सिंपल ना, क्लियर हो गया। मतलब अगर ट्रांसपोज बोलेगा तो जो रोज था उसको कॉलम बना दीजिए, वो बन गया ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को हम लोग a डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और a के ऊपर छोटा सा t जो रहता है पावर, उसको भी हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन जैसा भी हो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी तरह इसमें भी क्वेश्चन होगा। जैसे बोल देगा कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा मैट्रिक्स और बोलेगा a ट्रांसपोज प्लस 2a निकालिए, क्या कीजिएगा, a का ट्रांसपोज कर दीजिएगा और 2a को करके मल्टी उसको ऐड कर दीजिएगा। क्लियर है ना। इसका कुछ छोटा सा रिजल्ट देखिए। मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स a है और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और फिर उसको ट्रांसपोज कर दें तो वही वो मैट्रिक्स दे देगा। फॉर एन एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ये हुआ, अब फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस आपका जो मेन था वही आ जाएगा। देख सकते हैं आप, आपको क्या करना है, इसका जो रोज है वो क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो 2 3 इधर आ जाएगा, 5 2 इधर आ जाएगा, 0 2 तो ये वाला मिल जाएगा आपको। क्लियर है ना। उसी तरह आपको सेकंड रिजल्ट है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म k है और वो कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, या तो फिर क्या कीजिए, पहले आप ट्रांसपोज कर दीजिए, उसके बाद उस स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर आपका दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है। उसी तरह मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, दोनों को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, या तो फिर क्या कीजिए, ए का ट्रांसपोज कर दीजिए और बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, उसके बाद उसको ऐड कीजिए, आंसर क्या आएगा आपका, सेम। तो फोर्थ गलत लिखा गया था। फोर्थ पॉइंट हमारा है a इंटू बी और उसका ट्रांसपोज है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो b का ट्रांसपोज निकालिए फिर a का ट्रांसपोज निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आपका क्या चीज आएगा, सेम आएगा। तो ये है बच्चों ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया ना। कुछ नहीं करना है, बस आपका जो रोज था उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, वही होता है आपका ट्रांसपोज। तो चलिए बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये भी बहुत इजी टॉपिक है बच्चों। क्या होता है समझिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज आप समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और उसका आप ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज निकालने के बाद भी अगर वही मैट्रिक्स आ गया जो मेरा क्वेश्चन में था, तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या बोला मैं, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज निकालने पे वही नंबर आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज निकालने के बाद देखें वही मैट्रिक्स आया बट नेगेटिव में आया। क्लियर है। मैं क्या बोला कि उसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज निकालने के बाद देखें जस्ट नेगेटिव में आ रहा है नंबर, उसे हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। चलिए हम लोग डेफिनेशन और एग्जांपल देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका डेफिनेशन हो गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए। क्लियर है ना। मतलब अगर उस नंबर का ट्रांसपोज निकाले तो हमें वही नंबर मिलना है। चलिए फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लिए हैं, ये मान लीजिए मैट्रिक्स ए है 4√2 और 1/3 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इसका रो कॉलम बन जाएगा, तो देखिए इसका रो को हम कॉलम बना दिए, उसी तरह इसका रो को कॉलम बना दीजिए, इसका रो को हम लोग कॉलम बना दिए। अब देख सकते हैं सेम नंबर आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, बहुत इजी है बच्चों। उसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। अगर ए का ट्रांसपोज करें तो उसका नेगेटिव मिल जाए। देखिए मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए, एक मैट्रिक्स ए है 0 5 -5 और 0। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज देखिए क्या होगा, 0, यहाँ पे क्या हो गया 5 है ना, अब इसका रो उधर का कॉलम बन जाएगा -5 0 है ना। अब दोनों को आप देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -5 था, यहाँ पे +5 है। देख रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है, ये आप बोल सकते हैं जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। यानी कि अगर हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो हमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बोल सकते हैं ये कैसा मैट्रिक्स है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
क्लियर है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना, कंफ्यूज नहीं करना। तो यही था बच्चों आज का वीडियो का 3 टॉपिक। उम्मीद है कि आपको तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी तरह का डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कंफ्यूजन क्लियर कर